पूरा विश्व जानलेवा कोरोना संकट से जूझ रहा है। इस खतरनाक कोरोना से अगर कोई लड़ सकता है तो वो है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें आधुनिक जीवन शैली के कारण कमी आई है। यानी दुनिया के पास कोरोना का कोई इलाज नहीं, मगर इसकी सबसे पहली और आखिरी उम्मीद की किरण है आयुर्वेद। स्वस्थ जीवन का खजाना आयुर्वेद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की एकमात्र कुंजी है। शरीर की यही क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से चल रहे संगठन आरोग्य भारती ने विशेष जड़ी बूटियों का एक मिश्रण तैयार किया है, जिसका काढ़ा कोरोना के लिए किसी काल से कम नहीं है। प्राकृतिक समाधान में हमने इन 5 औषधियों का चयन किया है। ये पांचों की पांचों औषधियां, जिसमें काल में चिराता, मुलेठी, तुलसी बीज और गिलोय, ये पांचों औषधियां विषाणुनाशक हैं, यानी एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाली हैं। और इस बीमारी से जो लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और अंत में मारक हो जाती हैं, ये उनसे भी बचाने वाले होते हैं। कालमेघ, चिरायता, गिलोय, तुलसी बीज और मुलेठी, इन 5 औषधियों का काढ़ा इस कोरोना काल में किसी संजीवनी से कम नहीं। आइए इन औषधियों के चमत्कारी गुणों को भी जान लें। कालमेघ मूल रूप से एंटीवायरल ही है। ये डायबिटीज यानी मधुमेह, दिल की बीमारियों, कैंसर से लड़ने के साथ लिवर और किडनी के लिए भी लाभकारी है। दूसरी है चिरायता, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही रक्त से अशुद्धियां हटाने, डायबिटीज यानी मधुमेह और लिवर समेत कैंसर, पेट और त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों में रामबाण है। तीसरी है गिलोय, जो एंटीवायरल और इम्यूनो मॉड्यूलेटर तो है ही, शरीर के डीएनए पर कोरोना वायरस के प्रहार को भी खत्म करता है। गठिया और मधुमेह में भी ये लाभकारी है। चौथी है तुलसी बीज, जिसमें मौजूद फ्लेवोनाइड और फेनोलिक तत्व इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र के साथ श्वसन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। इसके एंटी स्पेस्मोडिक गुण कफ और खांसी को खत्म करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में भी ये लाभकारी हैं। और इस मिश्रण का 5वां तत्व है मुलेठी, जो शरीर में वायरस की घुसपैठ और प्रहार को रोकता है। खांसी या कफ में मुलेठी घरेलू नुस्खा भी है। इसका यही गुण इसे कोरोना वायरस के विरुद्ध खड़ा करता है। साथ ही पेट और त्वचा की कई तकलीफों में यह कारगर है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति तो आयुर्वेद है ही, मगर जब आधुनिक एलोपैथी में कोरोना का कोई इलाज नहीं मिला, तो अब एलोपैथ बिरादरी भी इस मामले में आयुर्वेद को बेहतर विकल्प मान रही है। हम लोगों को जो एलोपैथिक की बुक्स है, उसमें ऐसा एक चैप्टर भी आता है जिसमें जो एविडेंस बेस्ड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा मेंशन किया होता है। तो अगर मैं अपनी करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पढूं, तो उसमें उसके आखिरी चैप्टर में ये सब दिया हुआ है। तो इसके निमित्त मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ी सी ज़्यादा स्टडी करके और इसको रिकमेंड करना चाहिए। ये पांचों कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो इस किसी भी व्यक्ति के रोकथाम के लिए तो अच्छा होता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टअप भी कर रहा है, इसके सारे जो बीमारी के सिम्टम हो रहे हैं उसको भी ठीक कर रहा है, और साथ साथ में जो फैटलिटी है, जो मारक है, उससे भी हमें बचा रहा है। अब ये जान लीजिए कि ये काढ़ा शरीर के भीतर कैसे काम करता है। इससे सफेद रक्त कोशिकाओं, खासकर लिम्फोसाइट्स को बढ़ावा मिलता है, जिससे शरीर बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और पैरासाइट्स आदि के हमले से बेअसर रहता है। साथ ही ये श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर को तनाव मुक्त रखता है। इसका मुख्य तत्व है कालमेघ, जिसका अंग्रेजी नाम है एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, जिसमें एंडोग्राफिलाइट्स होते हैं, जिसमें से डाइटेप्टोरोनाइट्स और डाइक्लोरोमीथेन्स निकलते हैं, जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस तथ्य को इन्हीं नामों से जानता है और मानता भी है। वो खास तौर पे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। ये हमारे पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा, ये एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारी स्ट्रेस को कम करते हैं, जो इस वक्त स्ट्रेस चल रहा है सबके दिमाग में। और इसके अलावा इसमें खास तौर पे नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलेशन है, जिसका मतलब है कि किसी भी रोग के लिए अपने शरीर को ये प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। इसका स्टिमुलेशन इंडेक्स 52% है। 2009 की महामारी सार्स याद कीजिए। उस समय जो दवा वायरस के असर को कम करने के लिए दी गई, उसका नाम है लेमिविडिन। एक और अमेरिकी दवा है रेमडेसिविर। इन दोनों के साइड इफेक्ट्स ज्यादा थे और ये दोनों ही एलोपैथिक दवाएं काफी महंगी भी हैं।
जो भारत जैसे बड़े देश में हर जगह पहुंच पाना मुश्किल है। कालमेघ द्वारा जब हम रोगी के वायरल लोड को कम कर रहे होते हैं तो हमें साइड इफेक्ट्स कम मिले और उसी प्रतिरोधक क्षमता लैमोविडिन से ज्यादा बढ़ी। रेमडेसिविर भी एंटीवायरल ड्रग है जो वायरल लोड कम करने के लिए दी जाती है, और आज ये स्थिति है कि अभी वो अंडर रिसर्च है। दूसरा, वो बहुत कॉस्टली ड्रग होगी, हम ज्यादा पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत अधिक होंगे। आरोग्य भारती ने पहले चरण में इस आयुर्वेदिक औषधि के 8000 पैकेटों का वितरण कोरोना महामारी से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और दूसरे सुरक्षा कर्मियों के बीच किया है। दूसरे चरण में दिल्ली के बाकी लोगों के बीच भी पैकेट बांटे जा रहे हैं। इसकी भारी मांग को देखते हुए आरोग्य भारती को औषधि के पैकेट तैयार करने का अपना लक्ष्य कई गुना बढ़ाना पड़ा है। इसका कारण है इस काढ़े का प्रभाव। जो बीपी था, जिनको शुगर था, उनको वो तो कंट्रोल हो ही रहा है, वो अपना हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना थोड़ा इम्यूनिटी उनकी ज़्यादा बूस्ट है, वो मुझे ऐसा आके बताते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, और वो जो डरे हुए थे वो डर भी उनके अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब उनको ये काढ़े के थ्रू पॉजिटिविटी मिल रही है, और पॉजिटिविटी मिलने का कारण है क्योंकि ये काढ़ा जब उबाला जाता है तो इसको ढक्कन हटा के उबाला जाता है, तो इसकी जो फ्लेम्स उठती हैं वो भी बैक्टीरिया को किल करती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में यूं तो आयुर्वेदिक औषधियों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण भी है कि भारत का आयुर्वेदिक विज्ञान चिकित्सा पद्धतियों में प्राचीनतम है। इसकी श्रेष्ठता का अगर कोई संकेतक है तो वो है कोरोना, जिसके आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियां हार मान चुकी हैं। मगर भारत का आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का स्वरूप है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत प्रकृति ही है। और ये कौन नहीं जानता कि हम प्रकृति की पूजा प्राचीन काल से ही करते आए हैं।